हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ओके, तो चलते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में। बहुत सारी फैमिलीज हो चुके हैं, ठीक है। मोस्टली जैसे बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो पॉलीपेटाइलस मेंबर थे वो सारे हो गए हैं। अभी लास्ट में हमने काफ़ी सारी फैमिलीज ख़त्म की। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारा लेक्चर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ दो इम्पॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज़ का, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज़ का जो लगभग हर सिलेबस में आता है। वो है आपका रूबिएसी और एस्टरेसी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। और गैमोपिटेली जो होता है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का, उनको समझने का ये सबसे अच्छा दो फैमिलीज हैं। रूबिएसी को छोड़ दें तो एस्ट्रेसी बहुत लार्जेस्ट फैमिली है ये, और ये आपको हर जगह मिल जाएगी, तो इसको पढ़ना बहुत ही आसान है। आज हम बहुत नई चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो को, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहली फैमिली पे, जो कि है आपका रूबिएसी। अगर जैसा मैं हर वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूँ, प्लेसमेंट जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि वो दिखाता है कि इस फैमिली का कैरेक्टर क्या होगा। रूबिएसी को कहते हैं मैडर फैमिली। ओके, प्लेसमेंट अगर हम इसका देखते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, तो ये डाइकोटिलेडन्स में रखा हुआ है और आता है ये गैमोपेटेली में, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो पेटल्स होंगे वो फ्यूज्ड होंगे। ओके, अब गैमोपेटेली में आपका तीन सीरीज है, इनफेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलिटी। तो ये जो है रूबिएसी और आगे आएगी जो फैमिली है स्ट्रेसी, दोनों इनफेरी से बिलोंग करते हैं। इनफेरी इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ओवरी जो होता है वो इन्फीरियर होता है। अब इन्फेरी जो सीरीज है रूबिएसी बिलोंग करता है रूबिएल से। ओके, अगर हम यूनिक फीचर्स की बात करते हैं, सेलिएंट फीचर्स का मतलब है क्या इस फैमिली का यूनिक कैरेक्टर है जो इसको अलग बनाता है, तो वो है कि इस फैमिली के प्लांट जो होते हैं मोस्टली ट्रीज और श्रब्स होते हैं। हर्ब्स जो होते हैं अनकॉमन हैं। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जब ऐसा कहीं पे लिखा होता है मोस्टली ट्रीज एंड सब्स, और कहीं पे आप मान लीजिए आपका कहीं पे गांव है, आप सिटी में हैं, आपने ढूंढना स्टार्ट किया कि रूबिएसी के यहाँ पे कौन कौन सा प्लांट है, और आपको सारे हर्ब्स ही मिले, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अरे आपको तो सारे हर्ब्स ही मिले, पर इसमें लिखा है इसमें ट्रीज और सब्स ही कॉमन है, ज़्यादा हर्ब्स कम पाए जाते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में बताया जा रहा है, ना कि एक लोकेलिटी का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बहुत सारे प्लांट रूबिएसी में पूरे वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, तो उनके बेसिस पे सारे प्लांट का स्टडी करने के बाद ये सेलिएंट फीचर निकलता है कि इस फैमिली के मेंबर्स ट्रीज और श्रब्स होते हैं मोस्टली। और यहाँ पे जो लीफ होता है वो अल्टरनेट नहीं होता है, मोस्टली अपोजिट ही होता है। आप देखेंगे जैसे एक लीफ जहाँ से निकली होगी उसके बगल में ही दूसरी लीफ निकली होती है, दोनों एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ओके, या तो वर्ल्ड भी होता है। वर्ल्ड इसमें जो आपको कहीं कहीं पे मिलता है, कुछ कुछ जगह पे इसके स्टिप्यूल्स बड़े लार्ज हो जाते हैं, वो भी लीफ के जैसे लगते हैं। तो ये हो गया लीफ अपोजिट वॉल। सिंपल होता है लीफ, यहाँ पे कंपाउंड लीफ नहीं होता है। उसका मार्जिन कैसा होता है, इंटायर होता है। एक खास बात जो रूबिएसी को सबसे अलग बनाता है वो उसका स्टिप्यूल, जो कि होता है इंटरपिट्यूलर। इंटरपिट्यूलर का मतलब इंटर मतलब बीच में, पिट्यूलर मतलब पेटियोल के। स्टिप्यूल लाइंग बिटवीन द पेटियोल्स ऑफ टू एडजेसेंट लीफ, क्योंकि यहाँ पे जो लीव्स होता है वो अपोजिट होता है एक दूसरे के अगल बगल, तो उसके बीच में स्टिप्यूल पाया जाता है। एक लीफ लेफ्ट साइड में निकला है, एक राइट साइड में निकला है, सेंटर में आपको स्टिप्यूल मिलेगा, तो उसे इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल बोलते हैं। और इसके जो मेंबर्स है रूबिएसी के, उनके क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके स्टिप्यूल के बेसिस पे आप कई सारे स्पीसीज को पहचान सकते हैं इसमें। ओके, वही लिखा मैं कि यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन विद इन फैमिली। अब देखिए एक खास बात यहाँ पे और क्या है कि कोलेटर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। कोलेटर्स मीन्स ग्लैंड ही होते हैं। ग्लैंड होते हैं लीफ के एक्सिल्स में, मतलब जहाँ से लीफ निकला होता है, जो उसका जहाँ से लीफ निकला है उसके एक्सिल में या कोने में आप देखेंगे वहाँ पे ग्लैंड्स भी होते हैं। और फ्लावर जो होते हैं पेंटामेरस होते हैं मोस्टली। कुछ कुछ प्लांट्स में जैसे ओल्डन लैंडिया है, वहाँ आपको टेट्रामेरस प्लांट भी मिलेगा जो कि कॉमन हर्ब है। और फ्लावर यहाँ पे एपिगाइनस होते हैं, मतलब
एपिगाइनस फ्लावर होगा तो ओवरी इंफीरियर होगी। स्टेमन 5 होते हैं, एपिपेटैलस होते हैं। एक कंडीशन जो गैमा पेटैली में आना स्टार्ट हो जाता है वो है एपिपेटैलस स्टेमेंस का, मतलब जो स्टेमेंस होंगे वो आप देखेंगे नीचे से नहीं निकला होता है, वो जो पेटल होता है उसी के ऊपर से वो निकलता है, मतलब पेटल में से ही निकला रहेगा, जिस कंडीशन को एपिपेटैलस बोलते हैं। गाइनोशियम जो होता है, यहाँ पे गाइनोशियम का मतलब क्या होता है, गाइनोशियम में क्या क्या आता है, मतलब ओवरी, ओवरी से निकला स्टाइल, स्टाइल पे लगा होगा ऊपर स्टिग्मा, तो पूरे को गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम यहाँ पे बाई कार्पेलरी होता है, मींस दो कार्पेल फ्यूज करके इसका गाइनोशियम बनाते हैं। फ्यूज का मतलब वही है सिनकार्पस। तो ओवरी यहाँ पे इंफीरियर होती है, बाइलॉकुलर होती है, मतलब फ्यूजन के बाद भी वो दोनों जुड़ नहीं जाते हैं। आपको दो लोक्यूल जो होता है अपना अपना, उनका लोक्यूल आपको उसमें दिखेगा। प्लेसेंटेशन जब आप देखेंगे तो एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको मिलेगा, मीन सेंटर में से ही ओव्यूल निकले रहेंगे, वहाँ पे ही आपका ओव्यूल निकलने का रीजन होता है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लांट है, इंपॉर्टेंट जेनरा कौन कौन से हैं इस फैमिली में, देखिए जेनरा का मतलब जीनस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे केवल गार्डिनिया लिखा है, उसका स्पीसीज नहीं लिखा, तो इसलिए जनरल लिखा हूँ, पर यहाँ पे कुछ कुछ प्लांट का मैंने पूरा नाम भी लिखा है, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करें जो आपको कॉमनली मिल सकता है वो है गार्डिनिया। एक जोरा का प्लांट होता है, काफ़ी खूबसूरत, लोग अपने घरों में या इधर उधर गार्डन्स में लगाए रहते हैं, काफ़ी कलरफुल होता है। हेमेलिया होता है, ये बहुत जगह प्रैक्टिकल भी इसका कराया जाता है। हेमेलिया पेटेंस नामक एक प्लांट है। अब आता है आपका कदम का पेड़, ये भी रूबिएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसका नाम आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन अभी जो इसका एक्सेप्टेड नेम है वो नियो लैमार्किया है। एंथोसेफेलस कदम्बा आपने सुना होगा, वो एक्चुअली सिनोनिम है, ठीक है, मतलब वो ओल्ड नेम हो गया है। अभी एक्सेप्टेड नेम क्या है उसका, नियो लैमार्किया जीनस में वो चला गया है, तो नियो लैमार्किया कदम्बा, इसे ही कदम ट्री बोलते हैं। लेकिन ये कदम ट्री ओरिजिनल कदम थी, क्योंकि कदम का नाम सुनते ही आपको याद आता है कि जो कृष्ण इस पे बांसुरी बजाते थे वही प्लांट होगा, लेकिन ये नकली कदम का प्लांट है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मैं आपको असली वाले का भी बताऊंगा। नेक्स्ट प्लांट पे आते हैं मुसेंडा, यहाँ पे ये भी ऑर्नामेंटल है, कॉफिया अराबिका और कॉफिया केनेफोरा, यहाँ से कॉफ़ी मिलता है। सिंकोना एक प्लांट है जिससे क्विनीन निकलता है, जो मलेरिया के इलाज में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं ट्रू कदम, जो ट्रू कदम का प्लांट है वो है मित्राजीना पार्वीफ्लोरा, जो मिलता है एक्चुअली। मैं ये नहीं कहता हूँ रामायण महाभारत सही था कि गलत था, वो अलग बात है, पर यहाँ पे जो किताबों में लिखा है कि जो कदम पे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे वो एक्चुअली नियोलामार्किया नहीं है। ये है कौन सा प्लांट, मित्राजीना पार्वीफ्लोरा। ओके, तो यहाँ पे इस फैमिली का कैरेक्टर खत्म होता है। नोट में मैं आपको देता हूँ कि ये फैमिली जो है चीफ सोर्स है ऑर्नामेंटल्स का। टिम्बर्स भी इस फैमिली में कॉमन है, और बेवरेजेस, मेडिसिन और डाइज भी इस फैमिली के प्लांट से हमें मिलता है। अगर बात करते हैं कि कुछ मेरे खींचे फोटोग्राफ्स का, तो ये बहुत उतना कॉमन प्लांट आपको ये नहीं देखने को मिलता है, पर ये मैंने फोटोग्राफ खींचा था मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के, स्पर्मोकोसी आर्टिकुलरिस। ओके, ये है। और एक प्लांट मुझे मिल गया था स्पर्मोकोसी पोसिला। ये दोनों प्लांट इस जीनस में, स्पर्मोकोसी में, यही उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और फॉर्चुनेटली ये दोनों मुझे प्लांट मिल गए थे मिर्ज़ापुर में, एक जगह पे मैं गया हुआ था, तो यहाँ से मैंने खींचा था। ये दोनों ही रूबिएसी के प्लांट हैं। अब मैं आता हूँ, ये एक और प्लांट है यहाँ पे एक्सोरा का, जो मैं आपको बता रहा था, बहुत खूबसूरत दिखता है इसका फ्लावर, गार्डन में लगाए जाते हैं, छोटे 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 श्रब होते हैं। ये मैंने BHU के बॉटनिकल गार्डन से फ़ोटो खींचा है। अब आते हैं नेक्स्ट फैमिली पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं सबको आपको आसानी से बताऊंगा कि ये है एस्ट्रेसी। इसका कंजर्व नेम कंपोजिटी भी है, जिसे सनफ्लावर फैमिली कहते हैं। प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो इस फैमिली का रूबिएसी के जैसे इन्फेरी सीरीज में भी है, लेकिन यहाँ पे जो रूबिएसी का ऑर्डर रूबियल्स था, यहाँ पे इसका ऑर्डर एस्ट्रेल्स है। तो रूबिएसी से रूबियल्स आप याद कर सकते हैं, और एस्ट्रेसी से आप एस्ट्रेल्स याद करते हैं। बाकी गैमोपिटेली में है ही, दोनों जो होता है इन्फेरी से बिलोंग करता है। अब सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं, तो एस्ट्रेसी को बहुत एडवांस फैमिली कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं इसके, ये यूनिक है, मतलब ओवरलैपिंग आपको नहीं मिलेंगे।
इस अदर प्लांट से काफ़ी यूनिक है, आप इस फैमिली के मेंबर को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको जानना होगा उसके बाद। तो सबसे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, पहले सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं। इस फैमिली में मोस्टली हर्ब्स ही होते हैं, ट्रीज आपको कम मिलेगा, श्रब आपको कम मिलेगा, हर्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लीव्स जो होता है इसका अपोजिट नहीं होता रूबिएसी के जैसे, ठीक है। यहाँ भी क्या होता है, लीफ अल्टरनेट होता है मोस्टली, ओके। मेनी ऑफ देम कंटेन मिल्की सैप, और आधे से ज़्यादा प्लांट में आपको जो भी आपको एस्ट्रेसी के मेंबर मिलेंगे, आप उसको अगर तोड़ेंगे तो उसमें से मिल्की सैप निकलता है। जैसे मैंने आपको पिछली लेक्चर में आपको उसके बारे में बताया था, आर्जिमोन मैक्सिकाना में, जहाँ पे येलो सैप निकलता है, पर यहाँ पे मिल्की सैप निकलता है। कुछ प्लांट है जहाँ पे आप देख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट या कोई भी लड़का जो टैक्सोनॉमी उतने अच्छे से नहीं जानता है, वो कंफ्यूज होता है इसके फ्लावर पे। इन्फ्लोरेसेंस जो यहाँ पे होता है वो कैपिटुलम होता है। क्या बोलते हैं, कैपिटुलम। कैपिटुलम में रे फ्लोरेट्स होता है जो जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक क्या होगा, मैंने आपको कोरोला का जब कोई भी पार्ट ऐसा इधर उधर निकल जाए, मतलब वो एक समान ना रहे, तो कोरोला जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। तो जो कैपिटुला में देखिए दो फ्लावर होते हैं। एक्चुअली पहले मैं बता दूं, जो आप फ्लावर देखते हैं एस्टेरेसी में, आपको दिखता है सिंगल फ्लावर। जैसे अगर मैं बात करूं टेजेटस का, जिसे आप गेंदे का फूल कहते हैं, या सूरजमुखी आपको पता होगा, तो वो एक सिंगल फ्लावर नहीं होता है, उसमें सैकड़ों फ्लावर होते हैं, जिसे फ्लोरेट बोला जाता है। वो एक सिंगल फ्लावर है। तो एस्ट्रेसी में जब आप देखते हैं आपको लगता है ये एक फ्लावर उगा हुआ है, एक्चुअली वो एक फ्लावर नहीं होता है, वो वहाँ पे सैकड़ों फ्लावर होते हैं। सैकड़ों के हजारों फ्लावर भी होते हैं अगर मैं सनफ्लावर की बात करूँ। तो इसीलिए वो एक फ्लावर नहीं है, वो एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस है जो आप देखते हैं। सूरजमुखी का जो एक गोला गोला सा रहता है, ठीक, वो क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। और इस इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, कैपिटुलम। जो एस्ट्रेसी का कैरेक्टर आपसे पूछा जाता है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे एस्ट्रेसी में। अब जो ये कैपिटुलम होता है, इसमें फ्लावर एक्चुअली जिसे फ्लोरेट बोला जाता है, वो दो टाइप के हो सकते हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट का मतलब है वो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक रहेगा, एक कोरोला का कुछ पार्ट बड़ा सा रहेगा, और जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। अब एस्ट्रेसी में बहुत सारे प्लांट हैं जिसके इस इन्फ्लोरेसेंस में सारे के सारे जो फ्लोरेट्स होंगे वो रे फ्लोरेट्स होंगे, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सारे के सारे डिस्क फ्लोरेट होंगे, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का मिक्स होता है। जैसे सनफ्लावर में आप देखेंगे जो सेंटर के फ्लावर होते हैं वो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, और जो किनारे किनारे पे होते हैं मार्जिन पे, वो रे फ्लोरेट्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट में ऐसा ही होता है। सनफ्लावर में भी किनारे के किनारे आप देखेंगे लंबा लंबा सा कोरोला का पार्ट निकला रहेगा, लेकिन सेंटर में कुछ ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पे दोनों होते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लोरेट्स होते हैं सेसाइल होते हैं सारे के सारे, क्योंकि हम फ्लावर की बात करते हैं ना, फ्लावर सेसाइल होता है कि नहीं, तो फ्लोरेट्स यहाँ पे फ्लावर ही है तो वो सेसाइल होता है। अब जो सारा का सारा आपका हेड बना होता है, जो आपको लगता है कि ये जो, एक्चुअली पहली बात तो आप गलत समझते हैं कि वो फ्लावर है, फ्लावर नहीं है, वो एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें बहुत सारे फ्लोरेट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि जो आप, तब वो जो फ्लावर के जैसा दिखता है, आपको पीछे कैलिक्स के जैसा भी दिखता होगा, दिखता ही है ग्रीन कलर का, पर वो कैलिक्स नहीं होता, वो एक्चुअली ब्रैक्ट्स है। जैसे उसमें जो आपको फ्लावर दिख रहा है उसमें सैकड़ों फ्लावर हैं मर्ज हुए एक साथ, उसी में जुड़े हुए रहते हैं, आपको एक फ्लावर का रूप देते हैं। वैसे उसमें जो सारे ब्रैक्ट होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, वो आपको लगता है कि ये कैलिक्स है, एक्चुअली वो क्या है, इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट है, जिसे आप फिलैरिस बोलते हैं, ओके। तो एक्चुअली जो कैलिक्स होता है वो यहाँ पे इस फैमिली में फ्लोरेट में ही होता है। आप एक फ्लोरेट को निकालेंगे, मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, तो वो पैपस के रूप में होता है, जो इस फैमिली का कैरेक्टर है। देखिए पैपस हुआ, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, कैपिटुलम, ये परीक्षा में पूछा जाता है आपसे, और ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सा पार्ट है। आगे मैं पिक्चर में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ सारी चीज़ें। एंथर यहाँ पे जो होता है वो यूनाइटेड होता है, ध्यान में रखिएगा, एंथर यूनाइटेड होता है, लेकिन फिलामेंट्स जो होते हैं, फिलामेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, गलत है, फिलामेंट्स होगा। एंथर जो होता है वो यूनाइटेड होता है, लेकिन फिलामेंट्स फ्री होता है। इसको क्या बोलते हैं, सिनजेनेसियस कंडीशन बोलते हैं। जब एंथर सारे जुड़ते हैं, यूनाइट रहते हैं, लेकिन फिलामेंट्स फ्री रहते हैं, तो सिनजेसियस
कंडीशन होता है जो किस में मिलता है आपको, एस्ट्रेसी फैमिली में। गायनोसियम जो यहाँ पे होता है वो बाई कार्पलरी होता है और ओवरी यहाँ पे आप देखेंगे इन्फीरियर होता है। नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी यूनिलॉकुलर होता है। मतलब देखिए रूबिएसी में क्या था, बाई कार्पलरी था और बाईलॉकुलर था, लेकिन यहाँ पे बाई कार्पलरी है लेकिन यूनिलॉकुलर, मतलब जो दो जुड़ते हैं तो वो एक बन जाता है खाली स्थान अंदर, उसमें में प्लेसेंट एक ओव्यूल लगा होता है जिसका प्लेसेंटेशन क्या होता है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है। ये भी एस्ट्रेसी का कैरेक्टर है, पूछा जाता है एग्जाम में। स्टाइल यहाँ पे जो होता है उसके दो ब्रांचेस होते हैं, अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा एजरेटम का प्लांट, वहाँ पे स्टाइल बहुत बड़ा बड़ा होता है। फ्रूट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिकली सिप्सेला होता है, सिप्सेला को भी मैं आगे बताऊंगा, अभी आप ध्यान में रखिए सिप्सेला ही। नेक्स्ट पे इस नोट पे मैंने सारी चीजें लिखा है। नोट, हेड क्या होता है, कैपिटुलम। आप कहेंगे इस रेसे में हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है या कैपिटुलम होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस रेसी में कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है, लेकिन लोग जो होते हैं, अब बहुत सारे साइंटिस्ट भी उसको हेड बोलते हैं गलती से। अब हेड क्या है, कैपिटुलम एक दूसरे से अलग कैसे, हेड जो होता है फ्लैट टॉप्ड होता है, जैसे आपको जो फ्लावर दिखता है वो इतना कंडेंस है कि फ्लैट हो चुका है कि आपको एक फ्लावर जैसा दिखता है, ठीक है। तो वही जो है हेड इन्फ्लोरेसेंस कब होता है, फ्लैट टॉप एक्सिस होता है, क्राउड सेसाइल फ्लावर्स बियर करे जाएंगे, जैसे आप अकेसिया मिमोसा में मैंने आपको फेबेसी में पढ़ाया था उसमें, तो वहां पे वो हेड कहलाता है। लेकिन कैपिटुलम जो होता है ये फ्लैट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस तो होता है हेड के जैसे, और कभी कभी इसको हेड भी बोला जाता है, कहीं पे लिखा होगा हेड और कैपिटुलम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आप देखेंगे, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, या केवल रे फ्लोरेट्स होंगे एक इन्फ्लोरेसेंस में, या केवल डिस्क फ्लोरेट्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिकली वो क्या होते हैं, सराउंडेड बाय इन्वोल्यूकर ब्रैक्ट्स, फिलारिस से सराउंडेड रहते हैं, जैसे कि एस्टेरेसी फैमिली में आपको मिलता है। ओके, तो कैपिटुलम और हेड में आपको पता चल गया क्या है। वहाँ पे आपको ऐसा कुछ फिलारिस के जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, मतलब ब्रैक्ट्स का जो घेरा रहता है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एस्टेरेसी में ये आपको मिलता है, इसीलिए इसको कैपिटुलम बोलते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। ध्यान में रखिए ब्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो फिलारिस होता है जिसे आप बोलते हैं वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कैसे मिमोसा में, फेबेसी में, पर यहाँ पे मिलता है, इसीलिए वो हेड है और ये कैपिटुलम है। अगर मैं बात करूँ फिर नेक्स्ट की, द नंबर ऑफ फ्लोरेट्स कैन बी 1 to 1000। अब ये देखिए जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, कभी कभी ये इसमें आप देखेंगे केवल एक ही फ्लावर होता है किसी किसी प्लांट में, फिर भी वो क्या है कि इन्फ्लोरेसेंस ही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे जैसे सनफ्लावर का है, वो एक इन्फ्लोरेसेंस है और उसमें थाउजेंड्स फ्लोरेट्स रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो हेड मतलब कैपिटुला है, इसको होमोगैमस और हेट्रोगैमस का बोलते हैं। होमोगैमस तब बोलेंगे जब केवल एक ही टाइप के फ्लोरेट्स होंगे, या तो डिस्की फ्लोरेट्स रहेंगे सारे के सारे उस फ्लोरेसेंस में, मतलब कैपिटुलम में, या तो सारे के सारे रे फ्लोरेट रहे, उसका भी एग्जांपल मैं आगे दूंगा। और हेट्रोगैमस तब रहेंगे जब दोनों के दोनों रहे, मतलब डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट दोनों रहेंगे, जैसे कि सनफ्लावर में होता है। सिप्सेला की अगर बात कर लो, सिप्सेला कैसे डिफर, कुछ कुछ जगह पे लिखा रहेगा एकीन होता है एस्ट्रेसी में, तो ध्यान में रखिएगा कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है एस्ट्रेसी में, और सिप्सेला फ्रूट होता है ना कि एकीन एस्ट्रेसी में। सिप्सेला एकीन के जैसा ही एक फ्रूट है, लेकिन डिफर कैसे है, सिप्सेला एक सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट होता है, सिमिलर टू एंड ऑफन नेम एकीन, मतलब इसको एकीन भी बोलते हैं, जैसा कि हेड कभी कभी बोला जाए वैसे। लेकिन ये एक बाई कार्पलरी सिंकार्पस इंफीरियर ओबी से डेवलप करता है। एकीन फ्रूट कहाँ पे पाया जाता है, रैननकुलेसी में, लेकिन वो जो होता है सुपीरियर ओवरी होती है वहाँ पे, और वो मोनोकार्पलरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिप्सेला जो होता है बाई कार्पलरी से होता है, मतलब दो कार्पल सिंकार फ्यूज होके जो फ्रूट बनाते हैं। ओके, यहाँ पे दो कार्बल का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे एकीन में एक ही का, और यहाँ पे इन्फीरियर होता है, वहाँ पे सुपीरियर होता है। ये देखिए मैंने आपके लिए ये ट्रे बनाया है। पहला जो प्लांट है ये एजरेटम हाउस्टोनियनम का है, मैंने ही फोटोग्राफ किया है, और बगल में आप देख सकते हैं जो स्केल है ये 1 मिलीमीटर का है, तो आप देख सकते हैं कितना छोटा फ्लावर है ये कैपिटुलम है एजरेटम हाउस्टोनियनम का। मतलब जो आपको लगता है ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर नहीं है, एक्चुअली ये इन्फ्लोरेसेंस है। ओके, और सेकंड में बात करते हैं बाहर की तरफ, ये जो इसके लगा हुआ है कैलिक्स के जैसे, कैलिक्स नहीं है, ये फिलारिस है, मतलब ये सारे ब्रैक्ट्स हैं। कैलिक्स में मैं आपको दिखाऊंगा। थर्ड जो आप देख रहे हैं ये सिंगल फ्रूट, देखिए ये एक फ्लावर है एस्ट्रेसी का,
इसी में जो आपको आपको एक फ्लावर दिखता है, एक्चुअली इसमें बहुत सारे फ्लावर्स घुसे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। और इसमें मैं आपको बता रहा था कि या तो डिस्क फ्लोरेट रहता है या तो रे फ्लोरेट रहता है या तो दोनों का मिक्स होता है। तो एजरेटम में आप देखेंगे कि सारे के सारे फ्लावर जो होते हैं डिस्क फ्लोरेट रहते हैं, मतलब देखिए एक्टिनोमॉर्फिक है। और ये जो दो ब्रांच जैसा निकला है स्टिग्मा है, ये देखिए मैंने आपको बोला था पिछले वाली स्लाइड में कि स्टिग्मा इसमें होता है बाइफिड और लॉन्ग, ये सारे स्टिग्मा निकले हुए हैं बाहर। ठीक है, अब आते हैं चौथे पिक्चर पे। चौथा पिक्चर कहाँ है? एकदम लेफ्ट में, बॉटम। ये देखिए कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू पेपस। अब यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको ऊपर से इसका वो कोरोला रिमूव कर दिया तो ये देखिए कैलिक्स है लगा हुआ है ओवरी के ऊपर। ठीक है, ये ही है इसका कैलिक्स। जो आपको लगता है वो कैलिक्स है, सेकंड नंबर का पिक्चर एक्चुअली वो ब्रैक्ट है। कैलिक्स एक्चुअली यहाँ पे कौन सा है? ये चौथा वाला जो आपको यहाँ पे शाइनिंग शाइनिंग थोड़ा थोड़ा दिख रहा है टॉप पे, क्राउन के जैसा। अब देखिए पांचवा, ये देखिए सिप्सेला फ्रूट है, यहाँ पे भी कैलिक्स लगा हुआ है। कैलिक्स यहाँ पे परसिस्टेंट रहता है जिसे पेपस बोलते हैं। ठीक, अब छठवां देखिए रे फ्लोरेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने निकाला है सोंकस से। सोंकस कहाँ पे है? ये सातवें नंबर का जो फ्लावर है, ये देखिए सारे के सारे जो फ्लोरेट्स यहाँ पे होते हैं ये डिस्क फ्लोरेट्स नहीं होते एजरेटम के जैसे। यहाँ पे सारे के सारे रे फ्लोरेट्स होते हैं। और रे फ्लोरेट्स में देखेंगे आप, ये देखिए छठवां वाला, छठा जो आपका पिक्चर है, ये सारे के सारे ऐसे इसका कैलिक्स जो होता है उसका कुछ पोर्शन लंबा सा हो जाता है तो जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। ओके, और ऊपर में आप थर्ड नंबर का पिक्चर देखेंगे, आपको लोब्स दिख रहे होंगे 4-5, तो वो सारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं। तो देखिए बहुत छोटे छोटे फ्लावर हैं। वहीं मैं बात करूँ आठवें नंबर का फ्लावर, ये देखिए आठवां ऊपर से एकदम लास्ट राइट साइड में, तो ये मिक्स ऑफ डिस्क एंड रे फ्लोरेसेंट ट्राइडैक्स, ये ट्राइडैक्स है, ये भी कॉमनली यहाँ पे पाया जाता है वेस्ट प्लेसेस पे। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में जो फ्लोरेट्स आपको दिख रहे हैं वो डिस्क फ्लोरेट्स हैं, किनारे किनारे ये जो निकला हुआ है तीन 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 करके ये रे फ्लोरेट्स है। तो देखिए इसमें तीन जो लोब हैं, 5 लोब पाया जाता है, तीन जो लोब हैं ये बड़े बड़े से होते हैं और 2 लोब छोटे छोटे से होते हैं। तो अंदर की तरफ आप निकालेंगे तो देख सकते हैं, तो ये मिक्स है। तो एजरेटम सोंकस ये दोनों कैसे हुए? होमोगैमस फ्लावर। और ये जो ट्राइडैक्स है ये हेटेरोगैमस फ्लावर हुआ। और मैं आपको बताया कि क्यों ये एक फ्लावर नहीं है। एजरेटम का जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस है, उसको आप निकालेंगे तो उसमें से बहुत सारे फ्लोरेट्स निकलेंगे जो एक्चुअली में फ्लावर ही हैं। ओके, इसीलिए ये एक फ्लावर नहीं है, ये इसमें बहुत सारे फ्लावर्स जुड़े हुए हैं। ओके, होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगर इंपॉर्टेंट जेनरा की बात करते हैं या इंपॉर्टेंट प्लांट की, तो एक इक्लिप्टा प्रोस्टेटा है, बहुत कॉमनली पाया जाता है बाहर, सफ़ेद कलर के फ्लावर होते हैं, भृंगराज उसे बोलते हैं। ये भी एक हेटेरोगैमस प्लांट है। फिर एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है इसका टेरेक्सम ऑफिसिनेल, जिसे डैंडिलियन कहते हैं। आपने देखा होगा लोग उसके सूखे हुए फ्लावर को फूंकते हैं तो वो उड़ता है हवा में। डैंडिलियन आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत खूबसूरत। क्राइजेंथेमम भी लोग लगाते हैं। फिर सनफ्लावर है आपका हेलियंथस एनस, टेजेसर गेंदा जानते हैं आप, पार्थेनियम आप जानते हैं, गाजर घास बोलते हैं। कैंडुला ऑफिसिनेलिस ये भी पॉट मैरीगोल्ड से बोला जाता है, बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, इसका मैंने पिक्चर आगे दिया है। डहेलिया आप जानते हैं, डहेलिया पिन्नाटा बोलते हैं। एजरेटम है, कॉस्मोस है, जिन्निया है, एस्टर है, ब्लूमिया है, एक्मेला है, अल्टीमीशिया, लैक्टुका सटाइवा एक प्लांट है, लानिया है, वर्नोनिया, विडेलिया, जैंथियम स्ट्रोमिनियम जो आप कांटा कांटा सा रहता है, फ्रूट फेंकने पे आपके कपड़ों पे चिपक जाता है, वो जैंथियम होता है। ओके, और नोट अगर मैं आपको दूं इस फैमिली के लिए, तो मतलब बहुत सारे प्लांट है इस ट्रेस में, बहुत सारे प्लांट है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लांट है और बहुत सारे कॉमनली मिल जाते हैं आपको बाहर ही। तो ये जो मैंने चीज़ें बताया, आप स्लाइड देखिए, बाहर से एक प्लांट फ्लावर तोड़ के लाइए, देखिए जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये है कि नहीं इसमें। बुक खोलिए अपना और उससे मैच कराइए कहाँ कहाँ पे क्या है, गूगल पे देखिए कि सारे रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट कैसे होते हैं, तो मज़ा आ जाएगा आपको इस फैमिली को पढ़ते हुए। तो वही है, द फैमिली इज द मेन सोर्स ऑफ ऑर्नामेंटल्स एंड ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। एडिबल्स भी पाए जाते हैं जिसको हम खाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं इसमें बहुत सारे कॉमन। अब मैं बात कर लेता हूँ फोटोज जो मैं आपको देता हूँ। ये तो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया है, बहुत खूबसूरत प्लांट है इसमें, सॉन्गस का। ठीक है, एजरेटम का कॉमनली मिल जाता है। ये देखिए ये एजरेटम हाउस्टोनियनम है। ठीक है, ये भी मैंने खींचा है। एजरेटम के 2 प्लांट हैं, एक वाइट फ्लावर, एक ऐसा ब्लू सी। जो ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं ना, सारा स्टिग्मा है, बाइफिड स्टिग्मा, आप निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो आप जाइए, अगर आपके कहीं पे अगल बगल में फ्लावर ग्रो कर रहा है तो लाइए इसको और कट करिए ब्लेड से या नीडल से, देखिए आप स्टिग्मा बहुत अच्छा दिखेगा।
ओके। ये भी फ्लावर है, इसका नाम मुझे नहीं पता, शायद कैलेंडुला का ये प्लांट है। ये भी मुझे नहीं पता एस्ट्रेसी का। ये कैलेंडुला ऑफिसियलिस है, बहुत खूबसूरत प्लांट है, पॉट मैरीगोल्ड जिसे बोलते हैं। ये देखिए विडेलिया का प्लांट है, ये भी मैंने खींचा है, ये सारे फोटोज मेरे हैं। ओके, तो विडेलिया का बहुत अच्छा प्लांट है, ये भी कॉमनली पाया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हेट्रोगैमस फ्लावर है, किनारे किनारे रे फ्लोरेट्स हैं, बीच में डिस्क फ्लोरेट्स हैं, ठीक है, जो एक्टिनोमॉर्फिक आपको दिखेंगे। तो चलता हूँ मैं। होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है एस्ट्रेसी, टर्म्स के लिहाज से बहुत सारी चीज़ हैं इसमें जो आपको समझने होते हैं, नहीं तो वो बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन है बहुत सिंपल अगर आप एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैं आपको छोड़े चलता हूँ इसी पे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, आगे आने वाली जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।